किसान आंदोलन में हुए शहीद किसानों को इंदिरा पार्क में दी श्रद्धांजलि, रखा 2 मिनट का मौन। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सीटू संयुक्त आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में शोक सभाएं आयोजित की गयी। रविवार को इंदिरा पार्क में इकट्ठा हुए। पिछले 25 दिनों से चल रहे किसानों के आंदोलन के दौरान जो किसानों ने शहादत दी है, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बहादुरगढ़ ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी, सीटू जिला उपाध्यक्ष मुकेश मोर्की, सुनील कुमार और हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार राज्य सचिव बंसीलाल, हरियाणा PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर नंबर 41 ब्रांच प्रधान जगदीश, सामाजिक लोगों ने हिस्सा लिया। बंसीलाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि इन 3 कृषि कानूनों की किसी भी संगठन की कोई मांग नहीं है, फिर भी केंद्र सरकार इन काले कानूनों को लागू करने पर उतारू है। इससे साफ जाहिर होता कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। बिजली संशोधन बिल 2020 को भी लागू करना चाहती, ऊर्जा क्षेत्र को पूंजीपतियों को बेचने की तैयारी कर रही है। इन सभी काले कानूनों को रद्द किया जाए, इसकी मांग करते हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर पूरा देश आज सर्व कर्मचारी संघ और CI2 ने तमाम जो किसान साथी इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसी को लेकर के हमने बहादुरगढ़ में भी अपना इंदिरा पार्क में आज ये सम्मान सभा की है, शोक सभा की है। और हम सरकार से अपील करते हैं, जो किसान आंदोलन है, किसानों की बात जो जायज़ हैं उनको माना जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए, क्योंकि जो सरकार की अठधर्मिता है वो देश हित में नहीं है, ना जनता के हित में है। ये कहीं ना कहीं देश को पीछे धकेल रहा है, क्योंकि पिछले 8-9 महीने से देश में कोरोना की जो महामारी चली हुई, उससे देश बहुत पीछे गया। और आज जो ये किसानों का आंदोलन पूरे देश में चला हुआ है, इससे भी कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं ख़राब होने जा रही है। तो हम देश के हित को देखते हुए, ना कि अपनी राजनीतिक पार्टी को हित का ध्यान रखते हुए, देश हित सबसे बड़ा है, तो सरकार को सूझबूझ के साथ इन किसानों की जो बात है उसको मानना चाहिए। और जो आम जनता इसके साथ जुड़ी है, क्योंकि उनको आज पता है कि रोजी रोटी जहाँ से मिलती है, किसान अनाज पैदा करता है, मजदूरी करके जो शाम का खाना खाता है वो किसान के उगाए हुए अन्न को खाता है। इसलिए उसको पता है अगर अन्नदाता आज नहीं बचेगा तो उसको रोटी मिलनी बहुत मुश्किल है। तो ये आंदोलन एक किसान का आंदोलन नहीं है, ये कर्मचारी का, मजदूर का, मेहनत करके खाने वाले लोगों का ये आंदोलन हो गया है। और सरकार इसको हल्के में जो ले रही है, ये सरकार की भूल है, क्योंकि देश की 130 करोड़ आबादी है और ये इसके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग, जो किसान उपज पैदा करता है, खेत में मेहनत किसान करता है, परंतु घर में खाना बढ़ता है, तो उसी के उपज से जो पैदा हुआ अनाज वो घर तक पहुंचता है। तो मॉल हो तो दुकान हो, वो किसान की मेहनत के ही बलबूते पे देश चलता है। और आज की जो देश की हालात है, ये कोरोना में जब GDP माइनस जा चुकी है, उसके बावजूद भी वो जो उनका हक है मिलना चाहिए, वो सरकार उसको हक दे। मजदूरी है वो मजदूरी मिले, यही मांग है। सरकार इसको ध्यान ले। बताएं। मैं बंसीलाल, राज्य SGO ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार। हम जो आज किसानों ने जो शहादत दी है आंदोलन में जी, उसकी श्रद्धांजलि सभा में आज हम शामिल हुए। ये आज पूरे देश प्रदेश में इनको जो किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये सत्ता में जो बैठी आज सरकार, ये हत्यारी सरकार है। 2016 में भी इसने काले धन के नाम पे लोगों को जो है ऐसे सपने दिखाए थे कि नोटबंदी से काला धन आएगा, देश का विकास होगा, हर व्यक्ति की, हर घर की दशा सुधरेगी, हर कस्बे की दशा सुधरेगी, हर गांव की दशा सुधरेगी। लेकिन उस नोटबंदी में लोग जो है मरे, और मरने के उपरांत उन लोगों को ना तो कोई शहीद का दर्जा दिया ही सरकार ने, ना ही कोई इन्होंने कोई मुआवजा का आर्थिक नौकरी जो देनी चाहिए थी नहीं दी। वो सरकारी हत्या थी उन लोगों की। इसी प्रकार GST में जो लागू किया, एक जो GST लागू की, उसमें व्यापारियों ने भी जो आत्महत्या की, उनका काफ़ी नुकसान होया, देश का भी नुकसान होया, वो किसी के फायदे में नहीं है।
और आज ये सरकार, हत्यारी सरकार, आज भी यही कह रही है कि ये 3 कृषि कानून जो है किसानों को करोड़पति बना देंगे। बिल्कुल नहीं, ये वही है जो 2016 में जिस जैसे लोग मरे थे उसी प्रकार ये कृषि कानून में भी लोग मर रहे हैं। आज जो शहादत जो इन काले कानूनों के खिलाफ दे रहे हैं, क्या उनको शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए सरकार ने? क्या उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? क्या उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या ये पाकिस्तान के लोग हैं या ये चीन के लोग हैं जो इस प्रकार से सरकार व्यवहार कर रही? जब इन किसानों को, आम जनता को ये कानून चाहिए ही नहीं, क्यों इनको लागू करने पर जा रही ज़बरदस्ती? ये ज़बरदस्ती थोप रही है ये सरकार। हम कहना चाहते हैं ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है। आप इन कदमों को अपने को पीछे लें और इस देश की जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है। आपको बिल्कुल सत्ता से बाहर करेंगे, एकजुट होकर करेंगे। और जो ये हमारे जो लोग शहादत दे रहे हैं, ये इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये आंदोलन और आगे जाएगा जितना सरकार इसको प्रताड़ित करेगी। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ, आज जो है रकाबगंज में हमारे प्रधानमंत्री जी गए नतमस्तक होने के लिए। अब ये जो लोग बॉर्डर पे बैठे अपनी जान दे रहे हैं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं इस जनता के लिए, इस जनता का पेट भरने के लिए, क्या उनकी सुनवाई इस प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए? शर्म आती है ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो हमारे लोगों की बात नहीं सुनते, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। सर्दी में ये लोग क्या है, कैसे जी रहे हैं, कैसे खाने पानी का इंतजाम हो रहा है, सरकार को कोई चिंता नहीं। उल्टा इनके विरुद्ध लोगों को जो खड़ा कर रही है, आपस में भाईचारे को जो बिगाड़ने का काम कर रही है। ये SYL का पानी अगर लाना चाहते हरियाणा में तो ये नहरों को जो बंद करवाई, उनको बंद नहीं करवाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये कोरी राजनीति छोड़ के लोगों की भलाई के लिए जो सरकार में बैठे लोग हैं, लोगों की भलाई करे, ना कि उनको जो है दमन करे उनका। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस दमन की प्रक्रिया को छोड़ के लोगों की भलाई के काम करें। रेलवे का निजीकरण मैं इसी में कहता हूँ, लाखों लोग, करोड़ों मजदूर इस रेलवे से जो कमा खा रहे थे, आज वो लोग कहाँ हैं? उनकी रोजी रोटी का क्या इंतजाम किया सरकार ने? कुछ नहीं है, कहने को इनके पास कुछ भी नहीं है। और ये सेवाएं जो है हमारे को आपस में लड़ाने के, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे। इनकी नाकामियाँ जो हैं छुपाने के लिए, अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए कुछ लोगों को जो हमारे बीच में तोड़ फोड़ के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जनता जाग चुकी है, जनता अपने एकजुटता दिखाते हुए इस आंदोलन को और तीखा करेगी, गांव कस्बों में जाएगी। जो रोटी खाने वाला है, अनाज खाने वाला है, वो इस आंदोलन में जुड़ेगा। जो गोबर खाने वाला है, जो मूत पीने वाला है, वो इस आंदोलन में नहीं आएगा। ये अंग्रेजों के टाइम में भी कुछ ऐसे लोग थे जो आज़ादी का विरोध कर रहे थे। तो ये हमारी आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। इसमें जैसे भी हमारा जो भी योगदान होगा हम करेंगे, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। धन्यवाद।